Hello everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. Today's MCQ for biology is which of the following gland atrophies after birth? Option A liver, B option is thymus, C option adrenal and D is pancreas. आपका endocrine system, chemical control and coordination and integration, it is very important chapter of NCERT. सारे जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ते हो और उनसे रिलीज़ होने वाला कौन सा हार्मोन है और क्या उसका काम है। ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे पूछा गया ऐसी कौन सी ग्लैंड है एट्रोफिसिस आफ्टर बर्थ, मतलब यहाँ पे ये है आफ्टर बर्थ उसका साइज़ एक तरह से छोटा, इंक्रीज की जगह वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे। और एक इसकी इस ग्लैंड जिसकी बात हो रही है इसका एक फीचर ये भी है कि ये ग्लैंड जो है जैसे जैसे ओल्ड इंडिविजुअल होता जाता है वैसे वैसे इसके अंदर जो हार्मोन बनता है वो भी डिक्रीज़ उसका अमाउंट, उसका प्रोडक्शन डिक्रीज़ होता जाता है। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा दैट इज़ थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? ये हमारे लंग्स के बीच में प्रेजेंट होती है और जो हमारी एक बोन होती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, जिससे हमारी जो रिब्स होती हैं जुड़ी हुई होती है उसके बिल्कुल पास में होती है। ठीक है, अयोटा हर्ट से देखिए जो आपकी चेस्ट कैविटी होती है वहाँ पे जो लंग्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में थाइमस होगी और जस्ट वहाँ पे आपको पता है कि हार्ट भी प्रेजेंट होता है और जहाँ से योटा निकलती है उसके बिल्कुल। अब डीप क्वेश्चन के लिए मैं बता रही हूँ, डीप क्वेश्चन यहाँ पे कि थाइमस ग्लैंड अयोटा जो लार्जेस्ट हमारे पास आर्टरी है उसके किस साइड को होती है, क्वेश्चन ये है। तो वेंट्रल साइड को होती है, वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा ये प्रेजेंट होती है। किसकी बात करें हम? थाइमस ग्लैंड की लोकेशन की। अभी थाइमस ग्लैंड जो है ये इसे हम ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी भी कहते हैं। इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई ग्लैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए और इससे जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। ये एक ऐसी ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। ग्लैंड्स की 3 कैटेगरी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और हिट्रोक्राइन ग्लैंड्स। ऐसी ग्लैंड जिनके पास डक्ट है, मान लीजिए ये कोई ग्लैंड है, इसके पास एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिससे ये अपनी स्क्रीशन को टारगेट ऑर्गन या सेल तक पहुंचाएगी, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। जिनके पास डक्ट नहीं होती है उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं और जो दोनों बिहेव करती है एक्सोक्राइन एंडोक्राइन उन्हें हम हिट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जैसे पैंक्रियाज एक हिट्रोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। बात करें लिवर की तो लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी की कंसीडर की जाती है और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लिवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसे केमिकल फैक्ट्री ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिवर से इंडिविजुअली बनते हैं। बॉडी ऑर्गन सीरीज नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, उस सीरीज में हमने लिवर डिटेल में किया हुआ है विद ऑल इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पेंक्रियाज जो आपका टॉपिक है, क्योंकि ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बॉडी ऑर्गन सीरीज में ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो भी हमने यहाँ पे कर लिया है। अब देखिए थाइमस ग्लैंड के 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको नोट करवा रही हूँ कि थाइमोसिन जो है इसका काम क्या है। पहले थाइमोसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लिखा होता है आपके एनसीईआरटी में, आपको टर्म मिल जाएगी डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि उसको एक तरह से उसका पर्टिकुलर फंक्शन वो उसके बाद परफॉर्म करना शुरू कर देता है और ये जो है एक एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये जो हमारी आर्मी ऑफ प्रोटीन होती है हमारी बॉडी में, जो हमें बीमारियों से बचाने की कोशिश करती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं एंटीबॉडीज़ या उन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। ठीक है, इनको भी एक तरह से वो प्रोडक्शन में, उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन में अगर हेल्प कर रहा है तो वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी हम उसे कंसीडर करते हैं। क्या कहते हैं उसे? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और जब वो रोल प्ले करता है डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स तब वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड, या आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज चैप्टर में इसको पढ़ते हैं। ओके, तो आपने एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि थाइमस ग्लैंड जैसे जैसे कोई इंसान बूढ़ा होता जाता है, ओल्डर एज में जाता जाएगा, तो थाइमोसिन की जो
प्रोडक्शन है हार्मोन की कम होती जाएगी, क्योंकि इम्यूनिटी देता है। तो जैसे जैसे जो लोग बूढ़े होते जाते हैं तो थोड़ा सा इम्यूनिटी भी उनकी जो है वो कम होती जाती है विद देयर एज। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, अब नेक्स्ट हम पेंक्रियाज से क्वेश्चन एमसीक्यू लेके आएंगे। नेक्स्ट आपका जो एमसीक्यू रहने वाला है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एमसीक्यू में।